अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर दिल पर आसानियाँ बरसाए, हर दुआ कबूल फरमाए, हर मुश्किल के अंदर से खलासी अता फरमाए और हर उस शख्स को सुकून दे जिसका दिल किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। तो आज जो मुशाहिदा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी बहन का तजर्बा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बारहा ये चीज़ देखी कि ये अमल सिर्फ नजरे पर जादू टोने या हिफाजत के लिए ही नहीं बल्कि किसी की बात मनवाने के लिए भी बेइंतहा मौसर है। और वो बताती हैं कि सिर्फ 7 मरतबा सच्चे दिल से पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर ली जाए तो सामने वाला खुद ब खुद नरम पड़ जाता है, बात मान लेता है, दिल की सख्ती टूट जाती है, जैसे दिल के ऊपर कोई गिरा थी जो अल्लाह ताला खुद खोल देता है। तो नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि इस अमल के बारे में मैंने बहुत पहले यूट्यूब पर एक हमारी प्यारी बहन का चैनल है, मैंने उनकी वीडियो में इस अमल के बारे में सुना था। तो जब इन बहन ने अपना मुशाहिदा मुझसे शेयर किया तो मुझे वो वीडियो याद आ गई जब मैंने भी इस अमल के बारे में सुना था। वो बहन कहती हैं कि उन्हें ये अमल किसी बुजुर्ग से मिला था और वो पिछले कई साल से उसे आजमा रही हैं और आज तक एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 7 मरतबा ये अमल पढ़ा हो और काम ना हुआ हो। वो कहती हैं कि उनका सबसे पहला तजर्बा उस वक्त हुआ जब घर में एक मामला चल रहा था। उन्हें अपनी अम्मी से एक काम मनवाना था, ऐसा काम जो वो जानती थी कि आम हालात में अम्मी कभी नहीं मानती, क्योंकि अम्मी का मिजाज सख्त, बात ना मानने वाले और अपनी जगह मजबूत। मगर वो बहन बताती हैं, मैंने वज़ू किया, 2 मिनट बैठकर दिल जमा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खौफे खुदा के साथ मैंने इस अमल को पढ़ना शुरू कर दिया। हर मरतबा जब बात ख़त्म होती दिल में सिर्फ एक दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे मकसद को आसान कर दे, मेरे अम्मी के दिल को नरम कर दे, उनकी ज़ुबान से मेरे हक में बात निकाल दे। वो कहती हैं कि दुआ के बाद वो सीधा अम्मी के पास गई और आराम से अंदाज में बात रखी और हैरत अंगेज बात यह कि अम्मी ने बगैर बहस, बगैर सवाल जवाब फौरन हाँ कर दी। हालांकि ये वही अम्मी थी जो मामूली मामूली बात पर भी ना कर दिया करती थी। तो नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से आप हर एक की बात मनवा सकते हैं। तो मैं इस अमल के बारे में आपको आगे चल के तफसील से समझाऊंगी। ये पहला वाक़या था जिसने उन बहन को इस अमल के इस राज पर मुकम्मल यकीन दे दिया। फिर उन्होंने इस अमल को सिर्फ घर में नहीं बाहर के मामलात में भी आजमाया। एक बार उनका एक ज़रूरी काम दफ्तर में फंसा हुआ था। सख्त मिजाज, रूखा लहजा और कोई बात मानने का नाम ही नहीं लेते थे। ये उनके बॉस थे जो बहुत सख्त मिजाज थे। उन्हें छुट्टी चाहिए थी मगर उन्हें साफ साफ पता था कि छुट्टी नहीं मिलने वाली। वो कहती हैं कि जब बॉस के कमरे के बाहर पहुंची तो दिल डर से कांप रहा था। उसी लम्हे उन्हें अपना आजमूदा अमल याद आया। वहीं खड़े होकर आंखें बंद की, दिल से अल्लाह को पुकारा और 7 बार उन्होंने पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया। फिर दिल में सिर्फ एक बात कही, ऐ अल्लाह अगर मेरे हक में अच्छा है तो इनके दिल को मेरी बात के लिए खोल दे। और जब वो बॉस के सामने गई, हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स तो जो हमेशा गुस्से से बात करता था आज ना जाने क्यों बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने बगैर सोचे समझे छुट्टी मंजूर कर दी, बल्कि कहा आप बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। वो बहन कहती है, मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई, मुझे समझ ही ना आया कि ये वही आदमी है या कोई और। फिर उन्होंने ये राज सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने ताल्लुकात में भी आजमाया। जब कभी किसी से नाराज़गी होती, कोई घर का फर्द बात ना मानता, बच्चे जिद करते या बहन भाई किसी मसले पर सख्ती दिखाते, तो वो 7 मरतबा पढ़कर अल्लाह से कहती, यार अब मैं किसी पर जोर नहीं डालना चाहती, ना जबर चाहती हूँ, बस मेरे कलमात में बरकत डाल दे, मेरी बात में असर डाल दे और जब मैं अपनी बात रखूँ तो सामने वाला खुद नरमी से मान ले। तो नाज़रीन, जिस अमल के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आयतल कुर्सी है। जी हाँ, आयतल कुर्सी को आप 7 मरतबा पढ़कर आप अल्लाह से यूँ दुआ करें कि ए अल्लाह अगर मेरे हक में अच्छा है तो इस बात को मेरे लिए आसान कर दे और जो भी आपका मकसद है उस बात के लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आयतल कुर्सी की बरकत से जिस इंसान से आपको जो भी काम होगा वो आपका ज़रूर पूरा होगा। नाज़रीन, फिर वो बताती हैं कि एक बार उन्हें महकमा सेहत के एक बड़े हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मुलाकात ज़रूरी थी। रश बहुत था, नंबर बहुत दूर था और इंतज़ार की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने फिर वही अमल किया, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और दिल से दुआ। 5 मिनट बाद एक नर्स ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है मरीज़ा फलां नंबर वाली। डॉक्टर ने कहा,
पहले उन्हें बेच दें। वो बहन हैरान रह गई क्योंकि वो आखिरी नंबरों में थी। इसी तरह उन्हें कई बार पुलिस स्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल, दारों, इंटरव्यू पॉइंट्स, शादी के मामला, रिश्तों की बातचीत, हत्ता कि इम्तिहान के मौके पर भी ये अमल बेतहाशा कामयाब हुआ। वो कहती हैं कि उन्हें इस अमल में कभी नाकामी नहीं मिली अगर दिल साफ हो, नीयत साफ हो और दुआ आजी से की जाए। और वो ये बताती हैं कि ये अमल किसी पर गलबा या ज़बरदस्ती के लिए नहीं, बल्कि नरमी के साथ अल्लाह से मदद मांगते हुए नरम दिल चाहने के लिए है। वो कहती हैं कि ये आयत कुर्सी की खास बात यह है कि ये सिर्फ हिफाजत नहीं करती बल्कि दिलों को भी बदल देती है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत की शान है, इसका जलाल है, इसकी कुदरत का बयान है। और जब कोई बंदा अल्लाह की अजमत बयान करता है तो अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। तो वो मजीद कहती हैं कि एक बार घर में एक रिश्ते का मामला चल रहा था और लड़के वाले किसी बात पर सख्ती दिखा रहे थे। वो बहन परेशान होकर रात को जागती रही। फिर उन्होंने 7 मरतबा आयत कुर्सी पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और सुबह होते ही लड़के वालों की तरफ से कहा लगी कि हम राजी हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। इस बहन के मुताबिक सिर्फ 7 मरतबा सच्चे दिल के साथ आयत कुर्सी और अल्लाह से नरम लहजे में दुआ, ये अमल बारहा उनकी ज़िंदगी बदलता रहा है। नाज़िम उस सबको कहती हैं कि अगर आपको लगे कि कोई शख्स आपकी बात नहीं मानेगा या किसी दिल की नरमी चाहिए या किसी सख्त मिजाज इंसान से अपना हक लेना है या कोई ज़रूरी काम है और वो अटका हुआ है, तो वज़ू करिए, दिल साफ रखिए और 7 बार आयत कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें, फिर जाकर बात करो। आप देखोगे कि बोलने से पहले ही अल्लाह आपके दिलों को मोड़ देगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी हो, आप 7 बार नहीं पढ़ सकते, तो आप 3 बार भी इस अमल को कर सकते हैं। और आखिर में वो यही कहती हैं कि बस नीयत साफ हो, किसी का नुकसान मकसद ना हो और दिल में अल्लाह ताला की अजमत हो, फिर ये अमल कभी खाली नहीं जाता। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरी ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नई मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।